ईरान और अमेरिका के बीच गुज़िश्ता एक महीने से कशीदगी का सिलसिला जारी है। ईरान में 28 दिसंबर से एहतजाजी मुजाहिरे का दौर शुरू हुआ था, जो बहुत जल्द हुकूमत मुखालिफत आंदोलन में तब्दील हो गया। ईरान में हुए मुजाहिरे में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। ईरानी सरकार ने 3117 लोगों के मारे जाने की तस्दीक की। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच लगातार जुबानी जंग जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने कहा है कि अमेरिका ईरानी तेल और गैस को हड़पने की कोशिश कर रहा है। ईरानी कौम मजबूती से खड़ी है और उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर का ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिकी हमले का खतरा बना हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के अफसरान अमेरिका से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर के ये बयान बताते हैं कि ईरान घुटने टेकने के मूड में नहीं है। इससे पहले खामेनी ने अमेरिका को ललकारते हुए कहा था कि उनके मुल्क पर किसी भी हमले का नतीजा इलाकाई जंग मानी जाएगी, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी फौज मिडिल ईस्ट में लगातार मिलिट्री ताकत बढ़ा रही है। तेहरान के डाउनटाउन में एक प्रोग्राम में कहा गया कि सुप्रीम लीडर ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि अगर वो इस बार जंग शुरू करते हैं तो ये एक इलाकाई जंग होगी। और उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि ईरान मजबूती से खड़ा है और मजबूती से खड़ा रहेगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो अमेरिका की शरारतों और जुल्म का खात्मा होगा। तो हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा यहाँ नज़र आ रहे हैं। दोनों तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आए हैं, उसे मिडिल ईस्ट में खासकर ईरान के ऊपर कभी भी अमेरिका क्या हमला कर सकता है, इसकी गुंजाइश लगातार बनी हुई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से मिलिट्री ताकत अमेरिका बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने जो अपना रुख दिखाया है, उनका जो ये बयान सामने आया है, वाज़ेह तौर पर ये बता रहा है कि ईरान किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेगा अमेरिका के सामने। और अमेरिका का मकसद क्या है, ईरान के ऊपर जंग थोपने का या ईरान से इस तरीके से लड़ाई लड़ने का, वो भी वाज़ेह तौर पर आयतुल्ला अली खामेनी बताते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से यहाँ के, क्योंकि ईरान काफ़ी स्पेशल है, यहाँ पर कई कुदरती ज़खायर हैं और उन पर कब्जा चाहता है अमेरिका। जिस तरह से पहले अमेरिका ने कब्जा किया हुआ था, वैसे ही अमेरिका एक बार फिर से ईरान के ऊपर कब्जा चाहता है, लेकिन ईरान की आवाम मजबूती के साथ खड़ी हुई है। ईरान के लोगों को खिताब करते हुए आयतुल्ला अली खामेनी ने इस बात का भी जिक्र किया है और मुस्तैदी के साथ जवाब भी दिया जाएगा। Why wouldn't he say that? Of course he can say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेजर जनरल डॉक्टर राजन कुचर साहब, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मेजर जनरल डॉक्टर राजन कुचर साहब, आपके पास आना चाहूँगी। ईरान की तरफ से सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि ईरान घुटने नहीं टेकने वाला है अमेरिका के सामने, और साथ ही साथ इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि अमेरिका क्यों ईरान के ऊपर कब्जा करना चाहता है या क्यों उसके ऊपर जंग मुसल्लत करना चाहता है। इसे आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद शर्मन जी। आई टेंड टू एग्री। देखिए, आज जो सिचुएशन ईरान में है वो काफ़ी टेंस है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो आर्माडा है और जो जमावड़ा है वो एक्चुअली बढ़ता जा रहा है। वो अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रहे हैं। तो मेन चीज़ हम ये पूछना, हमको ये एनालाइज करना पड़ेगा, अमेरिका ने अभी तक क्यों नहीं अटैक किया ईरान पे? क्या वजह है कि अमेरिका अभी तक चुप रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि कोई भी देश अगर एक दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है तो वो देखता है कि उसका एंड स्टेट क्या होगा, कि इसके बाद, इसका अटैक के बाद क्या, इसको व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। और जो वो चाहते हैं, उनके दो मकसद हैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स के। एक तो रिजाइम चेंज करना और दूसरा वो जो न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है ईरान की, ख़त्म करना। तो दोनों आपने देखा, 12 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने क्लेम किया था कि इसको ईरान के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अमेरिका ने नष्ट कर दिया है। तो अगर वो क्लेम अमेरिका का सही है, तो अब क्या रह गया? जब आपने ऑलरेडी नष्ट कर दिया तो अब आप इसको किस तरीके के अटैक्स कर रहे हैं? तो ये बात बहुत वाज़ेह है कि जो भी यूनाइटेड स्टेट्स ने उस 12 दिन की लड़ाई में किया था, उसमें इसको ईरान का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। एज फार एज
उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इज कंसर्न। आपने थोड़ा बहुत डैमेज किया उनके रिएक्टर्स को, पर वो कोई ऐसी चीज़ नहीं, वो दोबारा से इस बन सकते हैं कुछ महीनों में, दोबारा से चालू हो जाएंगे। दूसरा, आपने एक चीज़ और ये आपको गौर इसको फरमानी पड़ेगी, वो अटैक के बाद और आज का दिन, इसको ईरान अपने हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा है, और ख़ास तौर पे रशिया और चाइना ने जिस तरीके की मदद ईरान की है, हज़ारों एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं, शिप्स पहुंची हैं, और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया गया है। S-300 जो नष्ट हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया, अभी S-400 आ गया है, और आपका HQ-9 और HQ-16 चाइना से आके डिप्लॉय हो चुका है। तो आज अगर खोमेनी कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें कोई ना कोई दम है, क्योंकि वो एक वन साइडेड, आप इसको वेनेजुएला की लड़ाई मत समझिए, और जो आपका रिपब्लिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है ईरान का, तकरीबन 1.5 लाख सैनिक हैं उसमें, वो जो है उसमें फूट डालने के लिए अमेरिका नाकाम रहा है। और जो रजाइम में चेंज की कोशिश करी थी अमेरिका ने, जो आपने राइट्स देखे, इतनी सारी चीज़ें देखी, कुछ तो इंटरनल भी था इसको जो अनरेस्ट था ईरान में, बिकॉज चीज़ें वहाँ पे महंगी हो गई थी, ऑल दैट। बट अभी जो मैं इसको कंक्लूड करूँगा इस आर्गूमेंट को, कि अभी डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई की हालत में नहीं है, वो एक मौका ढूंढ रहे हैं यहाँ से एग्जिट करने के लिए। उनको अभी तक वो मौका नहीं मिला, बिकॉज आज मॉर्निंग में मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि हमारी बातचीत चल रही है ईरान से, और वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब कि अब अमेरिका बातचीत करना चाहता है और इस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहता है, और यहाँ से एक ऑनरेबल एग्जिट लेना चाहता है, क्योंकि एक सुपर पावर जब इतनी तैयारी अपना करता है और जब ऐसी धमकियाँ देता है, तो वो ये अगर एक्शन के बिना वापस जाएगा तो वो एक लॉस ऑफ फेस होगा। वो शायद डोनाल्ड ट्रंप नहीं इसको करना चाहते, तो कोई ना कोई वो अभी एक रास्ता ढूंढ रहे हैं यहाँ से एग्जिट करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की वो चोट ईरान को पहुंचाना चाहते हैं, हो सकता है कि उनका भी इसमें नुकसान हो। और एक लास्ट पॉइंट है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, बिकॉज अभी ईरान ने साफ कर दिया है कि इसको इजराइल के ऊपर तो हमला होगा ही, बट बाकी जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं जो जहाँ पे अमेरिकन बेसेस हैं, वहाँ पे भी हमला होगा। और अगर वहाँ पे हमला होता है, देखिए जब आप एक मिसाइल दागते, जरूरी नहीं कि वो अमेरिकन बेस के ऊपर पड़े, आपके इसको सिविलियन पॉपुलेशन पे भी पड़ सकती है, और इन देशों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अमेरिका के ऊपर प्रेशर है, सऊदीज का भी और यूए का भी, कतार का भी, कि इस लड़ाई को आगे नहीं लेके जाना। जी, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब भी इस चर्चा में लगातार बने हुए मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगी, क्या महज सिर्फ एक न्यूक्लियर का जो खदशा अमेरिका बाबर जाहिर करता है कि इस वजह से ईरान को ताकतवर नहीं होने देगा, तमाम सैंक्शंस लगाए गए हैं, ज्योग्राफिकली अगर ईरान को हम समझने की कोशिश करें तो ईरान कितना स्पेशल है, और खामेनी ने क्यों कहा कि अमेरिका एक बार फिर से ईरान को अपने कब्जे में लेना चाहता है, गैस का उन्होंने जिक्र किया, और जो नेचुरल वहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो ज़खायर हैं, उनका वो जिक्र करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह अमेरिका फिर से कब्जा करना चाह रहा है, देखिए नेचुरल गैस भी ईरान में बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से आपने देखा होगा यूरोप में गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिका स्ट्रेटजिकली इसको जो है कैप्चर करना चाहता है, उसको पता है कि फ्यूचर में इसे जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उससे बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसी वजह से अमेरिका जो है पूरी तरह से धमकाना चाह रहा है। और देखिए जिस तरह का ये एक बहाना बनाया जा रहा है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, आप देखें वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वेस्ट से उनको जो है डायरेक्शन मिल रहा है, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे आप देखें, पूरा सर्वे करें तो इनकी तादाद, इनके नंबर्स बहुत कम हैं जो प्रोटेस्ट वहाँ पे कर रहे हैं। और जो भी रिवोल्यूशनरी गार्ड या जो भी खोमेनी है या जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है, उसके सपोर्टर्स ज्यादा हैं। अमेरिका के साथ यही प्रॉब्लम है। अमेरिका की जो भी कंट्री अगर उसकी बात नहीं मानते, तो वहाँ पे वो जो ये कहता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। अमेरिका पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉ का जो है पूरी तरह से वायलेशन कर रहा है। जिस तरह से जो है अभी देखे रिसेंट कुछ साउथ अमेरिका में उसने क्या किया, जिस तरह से वहाँ के प्रेसिडेंट को उसने जो है अरेस्ट करके अमेरिका ले गया।
तो ये पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। और जहां तक अभी कोचर साहब भी बात कर रहे थे, मैं भी उनसे एग्री करता हूं। इस बार अगर आप देखें तो ईरान की बहुत अच्छी तैयारी, और रशिया और जो है खासतौर से चाइना की अगर बात करें, चाइना ने बहुत तैयारी कराई है ईरान की। और अगर ईरान हारता है तो जो खास तौर से हम बात करें चाइना और जो है और रशिया का जो है बिल्कुल वहां से इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा। कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान हारे, क्योंकि अमेरिका को पता है जिस तरह से इजराइल पे अमेरिका ने जिस तरह से ईरान ने अटैक किया था, उसके बाद आप देखें जो उसका आयरन डोम जो था वो कहा जा रहा था कि ये पूरी तरह से काम कर रहा है, लेकिन वो काम करना बंद कर दिया था। उसकी भी एक कमजोरी थी। तो अमेरिका को पता, अगर अमेरिका इस वार में जाता है तो इससे चाइना को बहुत फायदा होगा। और अमेरिका कहीं कहीं अगर पूरी तरह से वार में जाएगा, ईरान इतना कमजोर कंट्री नहीं, ईरान ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। अमेरिका को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पूरे गल्फ रीजन में जो है उसका जो इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और ये जितनी कंट्री गल्फ रीजन में कहीं कहीं चाह रही है उस रीजन की कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो। आप देखिए जितने रिसेंट में 1-2 साल में जो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं जो ऑयल के या नेचुरल गैसेस के, उसको चाइना और रशिया को भी मिले हैं कहीं कहीं। और उसमें जो है गल्फ कंट्रीज का फायदा ज्यादा है। अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं, फ्रांस है, यूके, उनको यही बात खटकती है। इसीलिए जो है वो चाह रहे हैं, कहीं कहीं इजराइल से पहले उसने अटैक करवाया पूरे जो है कई अरब कंट्रीज पे। उसके बाद जो है वो चाह रहा था कि धमकियों से डर जाए। लेकिन ईरान की एक बात और देखें, ईरान एक सिविलाइजेशन रहा है। ईरान की हिस्ट्री उठा के देख लिए, वो कंट्री ऐसी रही है कि हमेशा जो है रेसिस्टेंस रहा है। यही वजह रही कि अमेरिका का आप देखो 20 साल से उस पर जो है बैन लगा। उसके बावजूद जो है ईरान के जो रूलर्स हैं, जो हुक्मरान है, पूरी तरह से जो है अमेरिका उनको दबा नहीं पाया। और अमेरिका और ट्रम्प जो है, ट्रम्प को ये कहा जा सकता है, ट्रम्प को जो है चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे फॉरेन अफेयर्स की कोई बात, उनको डिप्लोमेसी भी नहीं आती। वो एक बिजनेसमैन है। जिस तरह से उनके बयानात आ रहे हैं, जिस तरह से वो जो कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका से बहुत वीक हो जाएगा। जिस तरह से साउथ अमेरिका में वो किया, जिस तरह से वो जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, हर कंट्री से उनके रिलेशन खराब चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अमेरिका जो है इसी तरह पॉलिसी रही। अगर ईरान से वो अटैक कर तो अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। अब अमेरिका की भले सुपर पावर हो रहा है, लेकिन अब वो सुपर पावर उस कंडीशन में नहीं है। ईरान और रशिया उसको जो है बहुत तेजी से जो है उसके जो है सुपर पावर को चैलेंज कर रहा है। खासतौर से चाइना किसी भी वार में इन्वॉल्व नहीं है। आने वाले दिन में मुझे लगता है कि वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है पेश करेगा। बिल्कुल, आपने वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा किया, उसी से रिलेटेड मेरा सवाल भी यहाँ पर मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर सर आपसे है। अभी जो हम देख रहे हैं वेनेजुएला पर जिस तरीके से अमेरिका ने अटैक किया और बताया कि वहाँ पर वो जो ड्रग्स माफिया है उनको ख़त्म करना चाहते हैं, और वहाँ के राष्ट्रपति को, सदर को वो कैद करके लिया, किडनैप करके लिया। एक तरीके से ईरान के साथ भी ऐसा ही खदशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके के वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, अगर ईरान के साथ अमेरिका ऐसा करता है, क्योंकि जिस तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज़ हमने देखी मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई, B-2 जो बॉम्बर्स हैं वहाँ पर तैनात किए जा रहे, डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो वहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं। खासकर मैं कतर का जिक्र करना चाहूँगी, बहरीन का जिक्र करना चाहूँगी। ये तमाम हलचलें आपको लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक होने वाली हैं? बहुत अच्छा सवाल है शब्द, बिकॉज वेनेजुएला में ड्रग्स तो एक्चुअली बहाना था। वो वेनेजुएला में चाइना का इन्फ्लुएंस एक्चुअली बढ़ता जा रहा था। और हिजबुल्लाह के वेनेजुएला में 6 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो ख़ास तौर पे उसके ऊपर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत थी। तो वो एक बहाना था कि ड्रग्स का आपका बहाना। और यहाँ पर भी ईरान भी, हम जब सोचते हैं कि अमेरिका ये ऐसा एक्शन क्यों ले रहा है, देखिए अभी जो इसको ईरान में अगर आप एक रजाइम चेंज करना चाहते हैं तो क्या ईरान के लोग चाहते हैं? और अगर इसको ईरान के लोगों ने आपको इनवाइट नहीं किया यहाँ पे, तो अमेरिका क्यों यहाँ पे आया हुआ है? और क्यों जो प्रोटेस्ट, देखिए इसको हर एक कंट्री में प्रोटेस्ट होता है। बिकॉज अगर आपकी कुछ आपकी तकलीफें होती हैं लोगों को, तो वो सड़कों पे आते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उसको उस प्रोटेस्ट को और आग दें और आप उसको और ऐसे एक लेवल तक लेके जाए कि एक सिचुएशन, एक डेवलपिंग सिचुएशन बन रही थी ईरान में, बट रेवोल्यूशन गार्ड ने उसको कंट्रोल कर लिया। तो अभी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे आप बता रहे हैं, देखिए आई गिव यू एग्जांपल। यूरोप अमेरिका के हाथ से बाहर जा रहा है। यूरोपियन यूनियन अब भारत के साथ, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों इसको यूरोपियन यूनियन आ रहा है। ग्रेट ब्रिटेन, अब जब आप देखिए कि जो उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना जाता है। क्यों चाइना जा रहा है? वो तो एक 5 आइज का हिस्सा है। और उसके साथ कनाडा का क्या हो रहा है? इसको कनाडा के साथ आपने अपने रिलेशन अपना खराब कर दिए। ग्रीनलैंड के पीछे आप पड़ गए हैं। कोलंबिया और क्यूबा अपने आप को अनसेफ
फील कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो अभी और आपके नेटो को आप इसको नेटो को बोलते हैं आप अपनी लड़ाई अपना खुद लड़िए और अपना जीडीपी को 5% बनाइए, अपनी आर्मी बनाइए। जर्मनी लगा हुआ है अपनी फौज को तैयार करने के लिए, भारत के साथ डील्स हो रही हैं, और फ्रांस भी लगा हुआ है अपनी फौज को तैयार करने के लिए। तो जब आप एक वर्ल्ड ऑर्डर में इतना बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जब नेटो आपके साथ हमेशा एक्चुअली खड़ा रहता है, हर एक लड़ाई में एक कवच की तरह होता है नेटो, इसको अमेरिका के लिए रशिया के अगेंस्ट हुआ या चाइना के अगेंस्ट हुआ, नेटो वाज वन स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब ट्रम्प हर एक चीज एक इकोनॉमिक एंगल से देखते हैं। वो बोलते हैं कि हम नेटो के ऊपर इतना पैसा खर्च करें, विड्रॉ करें। आपने यूएन में देख लिया 66 जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें से अमेरिका ने विड्रॉ किया है, और अभी WHO से अमेरिका विड्रॉ कर रहा है। क्यों कर रहा है ये? तो अगर एक टोटली इसका जो है ना इकोनॉमिक एजेंडा है ट्रम्प का, बट ही डजंट रियलाइज कि ये जो वर्ल्ड डोमिनेंस है ये इकोनॉमिक एजेंडा से नहीं बनती है। इसमें और भी जियोपॉलिटिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको अपने रिलेशनशिप्स बना के रखने पड़ते हैं। हर एक रिलेशनशिप को आपको फायदे और नुकसान में नहीं तोलना है कि आपको इस देश से क्या फायदा हो रहा है, और अगर हम इसको फायदा नहीं हो रहा है तो उसको अलग कर दो हमसे। भारत के साथ ये करने की कोशिश करी है डोनाल्ड ट्रम्प ने, बट ही हैज नॉट बीन सक्सेसफुल एंड ही विल नॉट बी सक्सेसफुल, बिकॉज हम ये चीज देख रहे हैं। अब आपका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक लास्ट पॉइंट है, आप जो ट्रम्प ने अभी किया है वो रशिया और इंडिया को और क्लोज कर दिया है, चाइना और भारत को और क्लोज कर दिया है, और अभी एक बात हो रही है कि आपका RIC का जो आपका गठबंधन है, जो एक टाइप पे उसको इंडिया ने डिस्कार्ड कर दिया था, रशिया, इंडिया, चाइना, अब ये उभर के आ रहा है। आपका ब्रिक्स जो है, जो उसको एक नई ताकत मिली है जब हम डी-डॉलराइजेशन की बात करते हैं। तो ये जो पूरा आपका वर्ल्ड ऑर्डर है इसने एक साल में नष्ट कर दिया। आई मस्ट से कि इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है डिस्ट्रक्शन की, जैसे कि एक कॉमिक हम देखते थे ना, डेनिस द मेनेस, तो मैं डेनिस को कंपेयर करूंगा डोनाल्ड ट्रम्प से, बिकॉज ये एक साल में इतना इसने मेनेस क्रिएट कर दिया वर्ल्ड में कि सारा जो आपका इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है वो एक्चुअली भूल गए। एक टाइम पे हम चाइना को अक्यूज करते थे कि चाइना कोई इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करता, साउथ चाइना सी में आपने देख लिया, और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सीज जो था वो भी चाइना ने फ्लॉन्ट किया। तो आज हम देख रहे हैं कि वो चाइना तो एक सोबर डाउन कर गया है, अब अमेरिका ने वो रोल ले लिया, और इसलिए अमेरिका की पॉपुलैरिटी बहुत डाउन जा रही है। और ट्रम्प के जो अभी डेमोक्रेट्स और ये जो फेडरल फोर्सेस ये लगा रहा है, अब ये अपने इमिग्रेशन के लिए लोगों को तंग कर रहा है, और ये उसके कंट्री के अंदर भी बगावत शुरू हो चुकी है, और बहुत डिससैटिस्फैक्शन है रिपब्लिकन पार्टीज में भी ट्रम्प के लिए। तो आई थिंक ट्रम्प को, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ही मस्ट स्मेल द कॉफी, तो अभी उसको कॉफी को स्मेल करना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो आई थिंक वो अमेरिका को और एक डाउनवर्ड स्पिरल की तरफ लेके जाए। ठीक है सर। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, आपसे समझने की कोशिश करूंगी। अमेरिका की आदत है, और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में जो हम अभी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं या फिर जो मामलात यहाँ पर देख रहे हैं, आपदा में अवसर ढूंढने की, ईरान के साथ भी यही डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं। वहाँ पर जिस तरीके से सरकार के खिलाफ जो एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हुए थे उसे हाईजैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्हें एक बार फिर से ख़त्म कर दिया गया। अगर हम ईरानी आवाम की बात करें तो अमेरिका को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं ईरानियन, ये फैक्ट है। और आयतुल्लाह अली खामेनी अपने खिताब में बार बार इस बात का जिक्र करते रहे। कितनी बड़ी मैन पावर अभी ईरान के पास आप देख रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। जी, ईरान में देखिए जो आयतुल्लाह खामेनी जो भी बातें कर रहे हैं, जो उनके सुप्रीम लीडर कह रहे हैं, बिल्कुल उनको आवाम का सपोर्ट है। मैंने पहले भी कहा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी नंबर्स बहुत कम है, और लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया उसको जो है बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है। अगर ऐसा रहता तो इतनी दिनों तक जो सुप्रीम लीडर अपने जो है पावर में नहीं रह पाते। और दूसरी चीज़ है, देखिए एक बार बुश ने कहा था एक्सिस ऑफ एविल्स कहा था, और 3 कंट्रीज को कहा था, उसमें जो है इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इराक को उसने बर्बाद कर दिया,
अब ईरान का नंबर है, ईरान भी मजबूती से बिल्कुल डटा है, नॉर्थ कोरिया को उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ये कहीं कहीं अमेरिका की पॉलिसी होती है। अब आप देखिए, बुश ने बात कही थी, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट बुश ने बात कही थी, उसके बाद जो है जो उनके बाद जो भी प्रेसिडेंट हुए हैं, कहीं कहीं वो अमेरिका पे, ईरान पे टारगेट उनका रहा है। तो अमेरिका देखिए इस तरह की पॉलिसीज बनाता है, उसको लगता है कि फ्यूचर में अगर कोई कंट्री हमें चैलेंज कर सकता है, हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, तो अमेरिका इस तरह की जो है हरकत करता रहता है। अब देखिए वेनेजुएला उसका एक एग्जांपल है, उसको ऑयल की जरूरत थी, उससे वो फायदा उठाना चाह रहा था, उसको जो है गलत इल्जाम लगा के उसके प्रेसिडेंट को उसने जो है अरेस्ट कर लिया। तो अमेरिका जो भी सुपर पावर्स होते हैं, इस तरह की जो है अपने पावर को, जो इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात करें तो जो एक थ्योरी है, जो है रियलिज्म है, वो ये कहती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर, यानी जो भी रिलेशंस बनाते हैं वो पावर को अपने जो है बढ़ाने के लिए करते हैं। तो अमेरिका बिल्कुल उस थ्योरी को जो है यहाँ अप्लाई कर रहा है और पूरी दुनिया में वो चाह रहा है कि किसी तरह से जो है अपने पावर को फिर से जो है सुपर पावर वाला उसको रुतबा मिले। जिस तरह से अमेरिका का पावर डिक्लाइन हो रहा है, चाहे उसकी इकोनॉमी देखें, चाहे और उसके कई पावर देखें, कहीं न कहीं जो है वो गिरता जा रहा है, क्योंकि चाइना जो है जिस तरह से उसको चैलेंज कर रहा है, चाइना किसी भी वार में इन्वॉल्व नहीं है। इसका फायदा जो चाइना को मिल सकता है, अमेरिका ये चाह रहा है कि जो उसके अलाइज हैं, जो कहीं न कहीं इंडस्ट्री जो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना जिससे फायदा ले रहा है, उसको हम कमजोर कर दें, ताकि हम उसको उस रिसोर्स को हम कब्जा कर लें, जिससे कि चाइना भी फ्यूचर में कमजोर हो। और कहीं न कहीं रक्षा का भी इंडस्ट्री उन कंट्रीज से जो है रिलेशन है। तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात करें, उसमें एक गेम कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन एक गेम है। अब गेम में कौन कैसे किसको जो डिफीट करता है, अमेरिका वही कोशिश कर रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जिस तरह की ट्रम्प की पॉलिसी है, जिस तरह अमेरिका, चाहे यूरोप में देखिए, यूरोपियन यूनियन से भी उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, बहुत सी यूरोपियन कंट्री से, मुझे लगता है कि अमेरिका को जो है ये बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा और जो है इसके लिए ट्रम्प पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। ठीक है, डॉक्टर राजन कोचर सर, एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। आपको क्या लगता है ईरान की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? अभी जो स्टेटमेंट हमें सामने नजर आया है आयतुल्ला अली खामेनी का। देखिए, ईरान भी एक साइकोलॉजिकल वॉर खेल रहा है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक साइकोलॉजिकल तरीके से एक कोर्शन डिप्लोमेसी की तरीके से ईरान को दबाने की कोशिश की है। उसने सोचा कि ईरान टेबल में आ जाएगा और वो साइन कर देगा न्यूक्लियर डील। देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन किस लिए बनाना चाहता है, बिकॉज उसको थ्रेट है इजराइल से। और आज इजराइल के पास भी एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो अगर हम इसका ईरान का व्यू पॉइंट देखें तो उसका जो स्ट्रैटेजी इसी के ऊपर है कि हम नहीं बनाना चाहते, बट हमको एक्चुअली मजबूर किया जा रहा है, इसको मजबूर किया जा रहा है। अब उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? अब खोमेनी ने भी अपनी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया, अमेरिका को बताने की कोशिश करिए दैट इट विल बी ए रीजनल वॉर। रीजनल वॉर का मतलब है कि अमेरिका को तो नुकसान पहुंचेगा ही, उनके एलाइज को भी नुकसान पहुंचेगा इस एरिया में। वो शायद अमेरिका नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका की छवि उससे एक्चुअली खराब होगी। और इस ईरान के पास एक बहुत बड़ी ताकत है जो फोकस में नहीं आ रही लोगों के यहाँ पे, और वो है असिमेट्रिक वॉर, जो उसके पास प्रॉक्सीज की ताकत है। आज उसके पास आपका हिजबुल्लाह, आपका हाउथीज और ऑफ कोर्स हमास तो ऑलमोस्ट कंटेन हो चुके हैं, बट ये दो आपके जो हाउथीज और हिजबुल्लाह है, ये अभी भी है एक ताकत। दो आपने हिजबुल्लाह को काफी कमजोर कर दिया, बट फिर भी उनके पास वो कैपेबिलिटी है, डिसरप्टिव कैपेबिलिटी, कि कहीं पर भी आपके एलाइज में, सऊदी अरेबिया में कोई ड्रोन अटैक हो जाएगा, उनके ऑयल फील्ड्स नष्ट हो जाएंगे। आपको याद है 2019 में अरामको ऑयल फील्ड्स में हाउथीज ने कैसे अटैक किया था। तो ये कैपेबिलिटी इसको ईरान रखता है, अमेरिका भी जानता है, और इसीलिए खोमेनी इसको एक्सप्लॉइट करेगा, माइंड में वो शक डालने की कोशिश करेगा कि अगर आप हमको अटैक करेंगे तो आपको भी नुकसान। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।